छात्रों, बहुत ही ज़्यादा अवेटेड जो डेट थी वो डेट शीट बोर्ड के द्वारा आ चुकी है। और जैसा आप देख पा रहे हैं, यूपी जेई पॉलिटेक्निक 2024 की जो काउंसलिंग शेड्यूल थी, बिल्कुल सही जो मेन काउंसलिंग का शेड्यूल था, जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि ये 3 चरणों में होगा। और ये शेड्यूल की डेट शीट आ चुकी है और जो छात्र ने जीकअप क्वालिफाइड किया है, अब वो इस डेट शेड्यूल के हिसाब से अपने काउंसलिंग प्रक्रिया को पूर्ण कर सकेंगे। तो काफ़ी सारे छात्रों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर कब होगी काउंसलिंग। तो पहली बात तो ये है, काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। 12 जुलाई 2024 से प्रथम राउंड जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और एक चीज़, अनलिमिटेड चॉइस में भी फील्ड, मतलब आप कई सारे कॉलेज की चॉइस फिल कर सकते हैं। देन सेकंड जो फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट होगा वो 15 तक होगा। मीन्स अगर आपने 2 कॉलेज, 3 कॉलेज, 5 कॉलेज जो भी डाला है, तो आपके रैंक और मार्क्स के हिसाब से कि जो भी आपकी रैंक होगी और जो भी आपका मार्क्स होगा, उसके हिसाब से आपको वो सीट, पर्टिकुलर कॉलेज का सीट मिला या नहीं मिला। देन आता है आपका 16 को होगा ऑनलाइन फी डिपॉजिट फॉर सीट एक्सेप्टेंस फॉर काउंसलिंग फीस ओनली फॉर सीट अलॉटेड कैंडिडेट। तो जिन छात्रों को काउंसलिंग के माध्यम से सीट अलॉट हो जाएगा, उनको अपनी काउंसलिंग फ़ीस जमा करनी होगी, जो कि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ये आपको 3250 रुपये जमा करने होंगे। 250 रुपये जिनमें काउंसलिंग फ़ीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर से होगा, वो आपका 16 से 19 के मध्य होगा। मतलब आपको 17 जुलाई गस्टेड हॉलीडे होगी, लेकिन 16 से 19 के मध्य में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरी काउंसलिंग में। इसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, जैसा हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करने होंगे, रेडी करने होंगे। 10th 12th आधार, फोटो, सिग्नेचर, टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और आपका इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फ़ोटो, सिग्नेचर की एक वैलिड कॉपी, ये सारी चीज़ें आपको लेके अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पे जाना होगा और वहाँ पे वेरीफाई कराना होगा। लेकिन फर्स्ट राउंड जो इसके बाद आपका होगा, बैलेंस फीस जो डिपॉजिट होगी वो आपको 16 से 20 के मध्य दिया गया है। अब 16 को जैसे आपने करा लिया, तो 17-18 में आप जाके अपनी बैलेंस फीस को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में या जो प्राइवेट पॉलिटेक्निक हैं, उन सब जगहों पे आप अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। देन आपको 21 तारीख को, 21 जुलाई को फर्स्ट राउंड एडमिटेड सीट विड्रॉल हो जाएगा, यानी कि आपको लेटर मिल जाएगा। और जिन छात्रों को अगर इस पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान में सपोज दैट यहाँ पे सीट अलॉट नहीं होती है और उनकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उनको वरीड नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन नहीं होना है। और वहाँ से आपको सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग फिर से ओपन होगा, जिसमें आप फिर से प्रतिभाग करेंगे, फिर से आप सम्मिलित हो सकते हैं। और ये राउंड चालू होगा 22 जुलाई से 24 जुलाई के मध्य में। बिल्कुल सेम फर्स्ट राउंड के प्रोसीजर जैसा ही सीट अलॉटमेंट 25 जुलाई को होगी। ऑनलाइन फीस जो डिपॉजिट होगी एक्सेप्टेंस के लिए वो 26 से 30 के मध्य होगी। देन आपका सेकेंड राउंड जो डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आपका 26 से लेके 30 तक होगा। 28 को संडे है। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी छात्र को कहीं से भी कोई परेशानी ना हो, इसका बिल्कुल ध्यान रखा गया है। आपको कई राउंड में चांस मिलेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी छात्र के नंबर भी अच्छे होंगे और उसके रैंक भी अच्छी होगी, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको सीट अलॉट नहीं हो पाती है या उसकी जो फ्रीज की गई चॉइस है वो उसको नहीं मिल पाती है। तो ऐसे छात्र बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, वो सेकेंड राउंड में भी प्रतिभाग कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया, इसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, आपको चॉइस पता होनी चाहिए, जिसमें आपको कॉलेज का नाम, कोड पता होना चाहिए, जिससे चॉइस फिलिंग करते समय आप अपने पसंद का कॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकें। दूसरा, आपके डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाना हो, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से फोल्डर में करके जाके वहाँ वेरीफाई करा सकते हैं। लेटर आपको मिल जाएगा चॉइस फिलिंग का, जो भी आपने भरा होगा। नेक्स्ट, आपकी जो फीस है वो रेडी होनी चाहिए ऑनलाइन मोड में, और जिससे आप आराम से अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकें जो भी आपकी फ़ीस है। तो इन केस अगर आप इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ समथिंग 10,000 समथिंग की फ़ीस होगी। अगर आप ग्रुप E1 और E2 के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पे फीस 42,500 के अप्रॉक्स होगी।
पर अभी ये काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन जो बच्चे फार्मेसी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो वो अलग अलग राउंड के माध्यम से अपने कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं और अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जहां उनकी पसंद है। थर्ड राउंड काउंसलिंग जो शुरू होगी वो 5/8 से शुरू होगी और ये चलेगी आपकी थर्ड राउंड की 10/8 तक, जो एडमिटेड सीट विड्रॉल होगा। और फर्स्ट एंड थर्ड राउंड एडमिटेड सीट विड्रॉल 10 से 12 तक की होगी, जो कि अगस्त में होगी और नेक्स्ट मंथ में होगी। और यहाँ पे इन छात्रों को, जिन छात्रों को काउंसलिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के थ्रू कॉलेज सीट अलॉट हो जाता है, उनकी जो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज हैं वो 21 अगस्त 2024 से होंगी। मतलब आपकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, प्रारंभ हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू बोर्ड। बट इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई ना करें, आप पढ़ाई अभी से शुरू कर दें। क्योंकि डियर स्टूडेंट, जो छात्र शुरुआत से अपनी चीज़ों को, बेसिकली केमिस्ट्री है, जो बच्चे बायो से हैं वो बायो की तैयारी, तो बेसिक जो 12th लेवल पर है या आपके नियर में कोई ऐसा है जो जानता है, तो आप उस सिलेबस को डाउनलोड करके उसकी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आज बहुत सारी सुविधाएं आपके पास अवेलेबल हैं। आप मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से, बुक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। काउंसलिंग बहुत ही लंबी चलने वाली है और इस काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट राउंड में ही अपनी सीट बुक करके आगे निकल सकते हैं पढ़ाई करके। और जैसा हम देख रहे हैं कि जो छात्र फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी वंचित रह जाएंगे, उनके लिए बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन सेकेंड फेज स्पेशल काउंसलिंग शेड्यूल भी है, जो कि 4th और 5th राउंड होगी। और यहाँ पे चौथे राउंड की प्रक्रिया भी बिल्कुल वैसे शुरू होगी जैसे पहला था। और यहाँ पे 14/8/2024 से 16/8/2024 की डेट है। देन फीस डिपॉजिट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, राउंड बैलेंस शीट डिपॉजिट होगी। जो बैलेंस फीस है वो डिपॉजिट करेंगे, वो 23 अगस्त तक की है। सीट विड्रॉल 24 अगस्त की है। और इसके बाद 5th राउंड शुरू होगा, जो कि समाप्त होगा 3 सितंबर 2024 को। तो ये आप देख सक रहे हैं कि जो बच्चे रह गए हैं, जिन बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं हो पाएगा, उनको भी ऑप्शन मिलेगा, अदर स्टेट के बच्चों को ऑप्शन मिलेगा सेकंड फेज राउंड में। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ये काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। और जैसा मेरा एक्सपीरियंस है और जो मुझे लगता है, इसके बाद यहाँ से फिर से एक आपकी स्पेशल काउंसलिंग ज़रूर होगी। लेकिन आप कोशिश ये करेंगे कि आप प्रथम राउंड में, फर्स्ट राउंड में ही अपनी सीट बुक कर लें और अपने मनपसंद कॉलेज में आप चॉइस करें। जो छात्र फार्मेसी में इंटरेस्टेड हैं, जिन छात्रों को फार्मेसी में, डिप्लोमा इन फार्मेसी में अपना भविष्य बनाना है, उन छात्रों के लिए ये है कि सबसे पहले वो अपने जिन कॉलेजों को आप सेलेक्ट कर रहे हैं चॉइस फिलिंग में, उनकी मान्यता PCI के द्वारा है या नहीं है, इसको भली पूछ चेक कर लें। और ये आपको ऑनलाइन वेबसाइट से भी दिख जाएगा या विद्यालय जाके वहाँ पे सत्यापित कर लें। उसके बाद आप वहाँ की लैबें चेक कर लें कि वहाँ प्रैक्टिकल की क्या सुविधाएं हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी, ट्रेंड फैकल्टी वहाँ पे हैं कि नहीं हैं, इसको आप भली भांति जांच कर लें। और वहाँ पे जो वातावरण है उसके बारे में, जैसा मैं पहले बताया हूँ, सबसे अच्छा अनुभव वहाँ के छात्र आपको बता देंगे जो ऑलरेडी वहाँ पे अध्ययनरत हैं, उनसे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बच्चे ग्रामीण से हैं, जो मध्यम वर्ग से होते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि वो ये भी चेक कर लें क्या उनकी काउंसलिंग के बाद जो एडमिशन हो रहा है वहाँ पे समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जो दी जाने वाली धनराशि है, छात्रवृत्ति है, जो बच्चों को मिलती है, वो उपलब्ध है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को आप चेक करके देख के अपने कॉलेज को लॉक कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है काउंसलिंग के दौरान में या किसी भी छात्र के साथ, तो वो हमसे भी मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम और हमारी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। डियर, ऑल द बेस्ट। सारे छात्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको मन चाहा कॉलेज मिले, मन चाही जगह पे आप एडमिशन लें और खूब मेहनत से, खूब अच्छे से पढ़ें। अपने बड़ों का, अपने मित्रों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, जीवन में खूब आगे बढ़ें। धन्यवाद।